Hey everyone, I am Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, we will study third unit, that is language development in hearing children, of the book Language and Communication. So, before starting the video, I request you to please subscribe to my channel. First topic है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, प्री रिक्विसाइट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्री रिक्विसाइट्स क्या है। प्री रिक्विसाइट्स होता है वो फैक्टर जो बहुत असेंशियल होते हैं, बहुत नेसेसरी होते हैं, अगर वो नहीं होंगे तो लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो सकती। तो कौन कौन से हैं वो? बेसिकली 4 है। इनेट लिंग्विस्टिक कैपेसिटी, सेकंड इज नॉर्मल कॉग्निटिव कैपेसिटी, थर्ड इज नॉर्मल सेंसरी परसेप्चुअल एबिलिटीज एंड फोर्थ इज लैंग्वेज इनपुट। तो ये 4 जो है वो प्री रिक्विसाइट्स है लैंग्वेज डेवलपमेंट के, कि इनका होना बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज की डेवलपमेंट के लिए। तो इनेट लिंग्विस्टिक कैपेसिटी क्या होती है? इनेट लिंग्विस्टिक कैपेसिटी होती है कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर इनेट लिंग्विस्टिक कैपेसिटी है कि हम लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं, हम लैंग्वेज बोल सकते हैं। हमारे अंदर चोम्स्की के अकॉर्डिंग LAD है। LAD होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कि हम लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं और जो एनिमल्स वगैरह हैं वो लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो दिस इज इनेट लिंग्विस्टिक कैपेसिटी, कि हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक इनेट लिंग्विस्टिक कैपेसिटी होती है या होनी चाहिए। सेकंड इज नॉर्मल कॉग्निटिव कैपेसिटीज। नॉर्मल कॉग्निटिव कैपेसिटीज कहता है कि भाई आपका जो ब्रेन है, आपकी जो कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज है वो बिल्कुल ठीक ठाक होनी चाहिए, तभी जो है आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, और जब आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करोगे तभी आप लैंग्वेज सीख पाओगे, एक्वायर कर पाओगे, लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पाएगा। थर्ड इज नॉर्मल सेंसरी परसेप्चुअल एबिलिटीज, कि आपकी जो सेंसेस हैं, बेसिकली 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन हियरिंग के लिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए मेनली 2 सेंसेस जो है बहुत ज़रूरी होते हैं, दैट इज आई, विजन, देखने से भी बोलने में हेल्प होती है, एंड सेकंड इज हियरिंग। लेकिन जो मतलब ईयर है आपका, उसका जो अफेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट के ऊपर अगर हमें कुछ सुनाई ही नहीं देगा तो हम बोलेंगे कैसे। तो हमारे सेंसेस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, ताकि जो हम लैंग्वेज सीख पाए, बोल पाए, हमारा लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो सके। और दिस लैंग्वेज इनपुट, कि भाई अब हमारे पास ये तीनों चीज़ है, हमारे अंदर लिंग्विस्टिक डिवाइस भी है जिससे हम एक्वायर कर सकते हैं। अब हमारी कॉग्निटिव कैपेसिटीज भी बिल्कुल ठीक है, और हमारे सेंसेस जो है, हमारे सेंस ऑर्गन्स जो है वो भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हमें चाहिए लैंग्वेज इनपुट, कि हमारी सारी चीज़ें तो ठीक है लेकिन हमें लैंग्वेज इनपुट ही नहीं मिल रहा, हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिल रहा जिसके अंदर लैंग्वेज यूज़ की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल 2 ट्विन्स हैं, एक ट्विन को हमने रखा ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ लैंग्वेज अच्छे से यूज़ हो रही है, जैसे हमने उसे एक सोसाइटी में रखा, और दूसरे बच्चे को हमने जंगल में छोड़ दिया ऐसे। तो जो जंगल में छोड़ा हुआ बच्चा है उसे लैंग्वेज इनपुट नहीं मिल रहा, लेकिन दोनों जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी ये तीनों चीज़ें हैं। लेकिन जो जंगल में छोड़ा हुआ बच्चा है उसको लैंग्वेज इनपुट ही नहीं मिल रहा, उसका जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मौका ही नहीं मिल रहा, तो वो लैंग्वेज कैसे सीख पाएगा? वो सिर्फ एनिमल्स की आवाज़ ही निकालेगा। तो ये थे लैंग्वेज इनपुट, ये थे प्री रिक्विसाइट्स फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट, की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ये जो है फैक्टर्स बहुत ज़्यादा असेंशियल है, नेसेसिटी है। अब एक वेन डायग्राम से शो किया गया है कि सिर्फ किसी भी एक की अगर एक नहीं होगा तो वो तीनों को भी अफेक्ट करेगा और लैंग्वेज डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। तो ये दिखाया गया है इस वेन डायग्राम से। A stands for innate linguistic capacity, B stands for normal cognitive capacities, and C stands for normal sensory perceptual abilities, and D is for the language input, and E which is here, कि भाई ये सारी चीज़ें जब मिक्स होंगी, हमें अच्छे तरीके से मिलेंगी, तो हमारा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा। तो ये थे प्री रिक्विसाइट्स। सेकेंड जो टॉपिक है इसका वो है फेजेस ऑफ द लिंग्विस्टिक लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि कैसे कैसे फेजेस में जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर जो है हियरिंग चिल्ड्रन की लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में सीख रहे हैं, कि जो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, सुन सकता है, उसके अंदर जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फेजेस क्या क्या है? पहले फेजेस से पहले कुछ फैक्ट दिए हुए हैं इन जो फेजेस हम के बारे में। क्या है वो फैक्ट? डेवलपमेंट फेजेस, जो हम फेजेस जो हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के ये फेजेस होते हैं, इन प्रकार से होता है, वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, कि भाई हमने बोला कि 1 मंथ हम ऐसे है कि भाई इस टाइप की 1 मंथ तक बच्चे की जो है ये वाली लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, फिर सेकंड
मंथ में ऐसे होगा। तो ये जो है वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स नहीं है, वो ओवरलैप करते रहते हैं। सेकेंड इज सेवरल फैक्टर्स, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है उसको बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। थर्ड इज ईच चाइल्ड यूनिक, नो कंपैरिजन, हर एक बच्चा जो है वो यूनिक होता है, उसकी एबिलिटीज अलग होती है, उसकी सुनने की क्षमताएं भी अलग होती है, उसका जो एनवायरनमेंट है जिसमें वो रह रहा है वो भी सबके लिए अलग अलग होता है। किसी के पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे, किसी के अनएजुकेटेड होंगे, किसी के हिंदी बोलते होंगे, किसी के इंग्लिश बोलते होंगे, किसी के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सोसाइटी से ज़्यादा इंटरेक्ट करते होंगे, किसी के सोसाइटी से कम इंटरेक्ट करते होंगे, तो उसको अलग अलग एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो हर एक बच्चा जो है यूनिक है, तो किसी भी बच्चे में कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा 2 साल का है और ये बच्चा भी 2 साल का। हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो वो कह रहे हैं कि इस बच्चे को तो बोलना आता है और दूसरे को नहीं आता, तो हम ऐसे कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्रॉनिकल एज, नियर अप्रोक्सीमेशन, जो अभी हम फेजेस के अंदर क्रॉनिकल एज लेंगे कि भाई इतने से इतने मंथ तक बच्चा ऐसे बोलता है या ये सब जो करता है, तो ये सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है, हमने सिर्फ अप्रोक्स किया है, कोई फिक्स ये नहीं है कि नहीं भाई इसी टाइम तक उसको ये सब सीख लेना चाहिए, तो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेशन है। नेक्स्ट इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हमने यहाँ तक इस चैप्टर के अंदर सिर्फ जो है 3 इयर्स तक ही बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट को देखा है, लेकिन जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, वो पूरी लाइफ आपका चलता ही रहता है। नेक्स्ट इज अफेक्ट्स अदर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, जब आपकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी तो अदर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा, हमारे फिजिकल एबिलिटीज को, फिजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, हमारी मोटर एबिलिटीज को भी हेल्प करेगा, मतलब मोटर डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा, सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो सोशल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। तो ये जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट वो अदर फैक्टर, अदर एरिया ऑफ डेवलपमेंट को भी जो है वो अफेक्ट करता है। नाउ फेजेस अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फेजेस जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के हैं। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, पहला होता है प्री लिंग्विस्टिक एंड सेकंड इज लिंग्विस्टिक। जो प्री लिंग्विस्टिक होता है वो बच्चा जब पैदा होता है या वो से भी ले सकते हैं हम, 12 मंथ्स तक जो होता है उसे बोलते हैं प्री लिंग्विस्टिक। एंड लिंग्विस्टिक होता है 1 साल से लेकर 4 साल तक। प्री लिंग्विस्टिक का मतलब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि प्री लिंग्विस्ट होता है लैंग्वेज सीखने से पहले या लैंग्वेज बोलने से पहले, हम बोलेंगे इसके अंदर कि लैंग्वेज नहीं बोल पाता है उस टाइम तक वो, लेकिन हाँ वो उसका एक पीरियड होता है कि भाई उसे सारी ऐसी चीज़ें मिली है जिसकी वजह से भाई वो बाद में लिंग्विस्टिक पीरियड में जाके अच्छे से लैंग्वेज बोल सके, यूज़ कर सके और समझ सके। तो प्री लिंग्विस्टिक के अंदर भी जो है उसकी डेवलपमेंट होती रहती है लैंग्वेज की। लेट्स स्टडी दीस वन बाय वन। प्री लिंग्विस्टिक पीरियड, प्री लिंग्विस्टिक पीरियड आएगा 12 मंथ्स तक। फर्स्ट मंथ के अंदर इसके अंदर जो आर है वो है रिसेप्शन की, कैसे वो क्या क्या रिसेप्ट कर रहा है, क्या क्या समझ पा रहा है, एंड ई स्टैंड फॉर दी एक्सप्रेशन की, क्या क्या वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो फर्स्ट मंथ के अंदर जो होता है वो बच्चा जो है अपनी माँ की वॉइस को समझ पाता है या फिर किसी स्ट्रेंजर की वॉइस को भी समझ पाता है, ये एक चेंज मतलब कि एक रिसेप्शन होता है उसका। और टी और डी में भी डिफरेंस इसको पता चलता है या समझ पाता है वो टी और डी का डिफरेंस। और मदर की वॉइस समझ पाता है, स्ट्रेंजर की वॉइस समझ पाता है, अगर मम्मी बोल रही है या कोई और बोल रहा है। एक्सप्रेशन होता है क्राई, वो रोता है, और वो जो क्राई होती है वो सबके लिए सेम होती है। जब उसे भूख लगती है तो भी वो रोता है, उसे कहीं पेन होता है तो भी वो रोता है, और उसका एक ही जो पिच है, उसकी जो लाउडनेस, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, तो वो सिर्फ रोता है। कफ करता है, खांसी होती है, बर्न करता है, तो ये उसके एक्सप्रेशन होते हैं। नेक्स्ट है 1 to 4 मंथ, 1 से लेके 4 साल तक। इसके अंदर क्या रिसेप्शन होता है, इसके अंदर वो एम पी ए और आई, एम पी ए आई के अंदर जो है डिफरेंस समझ पाता है, इनको समझ पाता है। सोशल स्माइल एमर्जेस, सोशल स्माइल एमर्ज होती है इसके अंदर कि जब बच्चा किसी छोटे बच्चे जो होते हैं जो 1 से 4 मंथ के होते हैं वो किसी स्ट्रेंजर को देख के स्माइल करते हैं। जब कोई स्ट्रेंजर उन्हें दिखता है तो वो स्माइल करते हैं, आपने देखा होगा। आई कॉन्टैक्ट इंक्रीज होता है, वो स्ट्रेंजर्स की आईज में देखते हैं, अपनी मम्मी की आंखों में देखते हैं, और वो कम्युनिकेशन को इंजॉय करते हैं। इंजॉय कम्युनिकेशन, वो चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे। 1 से 4 मंथ के बीच में जो है बच्चा कम्युनिकेशन को इंजॉय करना स्टार्ट करता है। नाउ एक्सप्रेशन, इसके अंदर एक्सप्रेशन कैसे होगा, वेरिएशंस इन क्राइम, उसकी जो क्राइम होगी अब इसके अंदर चेंज होगा, उसकी पिच में, उसकी लाउडनेस, जब वो रो रहा है तो उसकी पिच और लाउडनेस अलग अलग होगी। जब उसे भूख लग गया तो वो अलग तरीके से रोएगा, और ये जो डिफरेंस है वो केयर गिवर या मदर ही समझ सकती है जो उसके पास रहते हैं। जब उसे कहीं चोट लगी होगी तो दर्द होगा तो वो अलग तरीके से रोएगा, जब उसे भूख लगेगी तो वो अलग तरीके से रोएगा। तो वेरिएशंस होगा उसकी क्राइम के अंदर।
नेक्स्ट इज 4 to 8 मंथ। 4 to 8 मंथ्स के अंदर वो अंडरस्टैंड करेगा टोन्स को, वो वर्ड्स के मतलब नहीं समझेगा, वो टोन के हिसाब से, साउंड की टोन कैसी है, साउंड का मतलब कि कैसा है। जैसे कि बच्चे ने कुछ गिरा दिया तो मम्मी कह रही है क्या किया तुमने, तो भाई वो मम्मी जो है वो गुस्सा है, मम्मी की टोन से वो समझ रहा है, उसको ये समझ नहीं है ये क्या किया तुमने, उसको उसका मतलब नहीं पता, तो मम्मी की टोन कैसी है, उसका पिच कैसा है, तो उसको समझ पा रहा है। कई बार बच्चे रोने भी लग जाता है अगर वैसे डांटते हैं, उनको ये नहीं पता होता कि भाई मम्मी ने क्या बोला या हमने क्या बोला, बल्कि वो उसकी टोन को समझते हैं कि मम्मी अब गुस्सा है, वो खुश होती है मम्मी कि भाई जैसे उसकी टोन स्वीट वो इसमें बात करती है तो वो खुश हो जाते हैं। तो इस तरह की जो है टोन में जो चेंज होता है उसको समझते हैं। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन, बैबलिंग करते हैं इस टाइम पे बच्चे। बैबलिंग होती है कि भाई जैसे पापा 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 मम्मा मम्मा मम्मा, ऐसे जो आ ऐसे करके जो बैबलिंग होती है दो वर्ड्स की, उसे बोलते हैं, वो इस टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं बैबलिंग। नेक्स्ट इज 9 to 12 मंथ्स के अंदर डिसेप्शन, अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ड्स। 9 to 12 मंथ्स के अंदर जो है वो फ्रेजेस और वर्ड्स के मीनिंग समझना शुरू कर देते हैं। 9 to 12 मंथ्स के अंदर उन्हें फ्रेजेस, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं और वर्ड्स होते हैं, उनको समझना वो शुरू कर देते हैं 9 to 12 मंथ्स के अंदर। एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएशंस होते हैं, जब वो बोलते हैं या वही कुछ वर्ड्स यूज करते हैं, वो प्रॉपर वर्ड्स यूज नहीं करते या मतलब ऐसे ही साउंड निकालते हैं, तो उसके अंदर वोवेल्स के अंदर ज्यादा वेरिएशन होते हैं एज कंपेयर टू दी कॉन्सोनेंट्स। और दूसरा होता है इक्वलिया, जार्गन एंड प्रोटो वर्ड्स। इस तरह की जो है वो एक्सप्रेशन करते हैं। प्रोटो वर्ड्स होता है कि भाई करेक्ट वर्ड यूज ना करके वो दूसरा वर्ड यूज करते हैं, जैसे बच्चे पानी को मानी बोलते हैं, तो इस तरीके के वर्ड्स जो यूज होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोटो वर्ड्स। तो ये होता है एक्सप्रेशन इन 9 से 12 मंथ्स के अंदर। तो ये था प्री लिंग्विस्टिक पीरियड के अंदर कि कैसे कैसे बच्चा क्या रिसेप्ट कर रहा है और क्या कैसे कैसे जो है अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रहा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लिंग्विस्टिक पीरियड। लिंग्विस्टिक पीरियड जिसमें वो बोलेगा, अब वो लैंग्वेज को यूज करेगा, अभी तक उसने सिर्फ उसको समझा है या थोड़े थोड़े स्पीच साउंड्स को ही यूज किया है, अब वो वर्ड्स बोलेगा। 11 to 18 मंथ्स, वन वर्ड स्टेज। 11 to 18 मंथ्स को बोला गया है वन वर्ड स्टेज। इसके अंदर बच्चा एक वर्ड को यूज करता है। रिसेप्शन, इसके अंदर वोकैबुलरी इंक्रीज होती है, उसे वर्ड्स का मीनिंग पता चलता है, उसकी जो वोकैबुलरी होती है बच्चे की वो इंक्रीज होती है। एक्सप्रेशन, कम्युनिकेटिव बिहेवियर, जो हमने कम्युनिकेटिव बिहेवियर लास्ट चैप्टर में देखे थे, इंस्ट्रूमेंटल, ह्यूरिस्टिक एटसेट्रा, ये जो है कम्युनिकेटिव बिहेवियर्स को वो एक्सप्रेस कर पाता है। वो पूछता है ये क्या है, ये क्यों है, अपनी इंस्ट्रूमेंटल मम्मी मुझे गोद में उठा लो, वो छोटे छोटे वर्ड हो जाता है कि भाई मम्मी गो, घर चलो, मम्मी घर कि घर चलो। तो इस तरह के वर्ड जो है वो यूज करता है। घर या फिर डॉगी कि भाई, या तो भाई पेरेंट ही समझ पाएगा कि मम्मी डॉगी आ गया मेरे को उठा लो, या फिर मेरा टॉय है कोई डॉगी उसको मेरे को दे दो, तो वो डॉगी। तो मम्मी या पेरेंट्स या केयर गिवर जो है उस बात को समझते हैं, वो एक ही वर्ड को यूज करता है उस टाइम में। ऑल ऑफ फ्रेजेस को यूज करता है। रेफरेंशियल नाउन्स, रेफरेंशियल यूनिट्स, रेफरेंशियल यूनिट्स होगा वो रेफर कर पाता है। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो हम उससे बोलते हैं कि बच्चा ये बाल होते हैं, ये आईज होती है, ये नोज होती है, तो हम उससे बोलते हैं कि बेटा आईज कहाँ है, तो वो ऐसे टच करके बताता है या बोलता है कि ये आई है। तो इस तरह के जो है वो रेफर कर पाता है चीजों को। वर्ड सीवी मम्मा पापा, इस टाइम पे जो है वो मम्मा पापा जैसे वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज 18 to 24 मंथ। इसके ये जो स्टेज है वो है 2 वर्ड स्टेज। इसके अंदर 2 वर्ड्स बोलता है वो। रिसेप्शन होता है वोकैबुलरी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जो वोकैबुलरी की क्वांटिटी है उसकी वोकैबुलरी क्वांटिटी में भी इंक्रीज होती है और क्वालिटी में भी इंक्रीज होती है उसकी वोकैबुलरी। एक्सप्रेशन, वो बताता है एजेंट प्लस एक्शन या फिर एक्शन प्लस एजेंट। कैसे, मम्मी स्लीपिंग, मम्मी सो रही है, मैं दूध पी रहा हूँ, मतलब इस तरह के 2 वर्ड्स वो यूज करता है। डॉगी बार्किंग की डॉगी जो है वो भौंक रहा है। तो इस तरह के वर्ड जो है वो 2 वर्ड्स ही इस टाइम पीरियड पे यूज करता है। नेक्स्ट इज बियॉन्ड 2 वर्ड्स। 2 वर्ड से ज्यादा जो है कि वो 3 ईयर ऑनवर्ड की 3 साल के बाद बच्चा जो है 2 वर्ड से ज्यादा वर्ड्स यूज करेगा, सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेगा और उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी। प्ले ग्रुप इंटरेक्शन, अगर वो बोल रहे हैं कि अगर बच्चे को हम प्ले ग्रुप या भाई आंगनवाड़ी में या किसी स्कूल में जाने के मतलब जाएगा बच्चा, तो उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा सोसाइटी के अंदर, अपने पीयर ग्रुप के साथ उसका इंटरेक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से उसकी लैंग्वेज डेवलपमेंट और भी जल्दी होगी। अगर उसका कम्युनिकेशन जो है वो इंक्रीज होगा। अगर हम जैसे एक एग्जांपल लें, अगर किसी बच्चे को हम बिल्कुल घर पे रख दें, उसको नई सोसाइटी से इंटरेक्ट करवाएं, उसको लैंग्वेज, जैसे मैंने पहले बताया था, प्री रिक्विजिट्स लैंग्वेज
इनपुट चाहिए बच्चे को। तो अगर हम उसको सिर्फ सोसाइटी तक, मतलब कि एक बच्चा सिर्फ घर में रहता है अपने मम्मी पापा के साथ, वो कहीं नहीं जाता स्कूल वगैरह में, तो उसकी जो वोकैबुलरी होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा बाहर सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, प्ले ग्रुप में जाता है, स्कूल में जाता है, उसकी जो वोकैबुलरी होगी वो अच्छी होगी, उसका कम्युनिकेशन जो है अफेक्टिव होगा। अब जो वर्ड्स यूज करेगा वो सिंप्लीफाइड होंगे, रिपीटेड होंगे एंड शॉर्टेंड सेंटेंस। सिंप्लीफाई सेंटेंसेस यूज करता है वो। रिपीटेड, और भी सेंटेंसेस को वो रिपीट भी करते रहते हैं बार बार। बच्चे देखे होंगे कुछ वर्ड्स को या सेंटेंसेस को रिपीट करते रहते हैं। शॉर्ट एंड सेंटेंस, और सेंटेंस जो होते हैं वो शॉर्ट यूज करता है। वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी यूज करते हैं, वो ट्राई करते हैं बोलने की, लेकिन बेशक वो ग्रामेटिकली करेक्ट ना हो, लेकिन वो ट्राई करते हैं, वो सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करते हैं और अपनी बात एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन फॉर्मेशन, जैसे कि बच्चे बहुत क्यूरियोसिटी होती है उन्हें जानने के लिए अपने एनवायरनमेंट को, कि भाई ये क्या है, कैसे हुआ, तो वो क्वेश्चन फॉर्मिंग करते हैं इस टाइम पीरियड में। ऑल टाइप्स ऑफ नेगेशन, इस टाइम पे जो है वो ऑल टाइप्स ऑफ नेगेशन को समझ पाते हैं। नेगेशन, 4 टाइप्स ऑफ नेगेशन होता है, जैसे कि नो केक, हमने बोला केक नहीं है, नो केक, केक नहीं है। दूसरा हो गया नो केक, नहीं केक नहीं खाना, तो इस तरह का नेगेशन, नो केक नहीं, मुझे केक नहीं चाहिए, या फिर नो केक की केक है ही नहीं। तो इस तरह के जो है वो नेगेशन को समझ पाता है। तो ये था 2 वर्ड्स के बाद जो 3 साल के बाद बच्चा जो सीखता है, ये था लिंग्विस्टिक पीरियड के बारे में। दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो हमने पढ़ा प्री लिंग्विस्टिक पीरियड एंड लिंग्विस्टिक पीरियड। बेसिकली इस यूनिट में यही है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के प्री रिक्विजिट्स क्या क्या है और क्या क्या कैसे कैसे फेजेस में लैंग्वेज डेवलपमेंट एक हियरिंग चिल्ड्रन की होती है। तो ये यूनिट यहीं खत्म होती है। आई होप कि जो मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर